नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक मिश्रा। ये देखो मेरा सिलिका का सेलो उतर गया है एलिवेटर। मैं आप सबको आज एलिवेटर सेलो सबकी लंबाई बताऊंगा, ये लेगों की लंबाई बताऊंगा, कन्वेयर कितने मीटर का होता है ये सब बताऊंगा। देखो ये जो सिलिका मोटर होती है अपनी, जो कन्वेयर चलता है उसका होता है 7.5 किलोवाट का। उसके बाद जो टैंक होता है 280 किलो का इम्पटी, उसमें जो लोड सेल लगता है वो 180 किलो का होता है। और जो अपना कन्वेयर का लेंथ होता है, स्क्रू कन्वेयर का लेंथ होता है वो 7 मीटर का होता है। उसमें ज्वाइंट कहीं नहीं होता, उसमें हैंगर बैरिंग नहीं लगता। अगर 7 मीटर से ऊपर लेना है तो आपको ऑर्डर देके ही बनवाना पड़ेगा। और जैसे वो एलिवेटर से सिलिका जाता है, उसका डस्ट एयर जो निकलता है वो पाइप होता है 12 मीटर का, 2 लेंथ पूरा लगता है। एलिवेटर की अपनी लंबाई होती है, जो एलिवेटर है, एलिवेटर की लंबाई होती है 13.5 मीटर। उसमें जो कन्वेयर बेल्ट लगता है एलिवेटर को जो ऊपर ले जाता है वो लगता है लगभग 27 मीटर। और उसमें जो ले जाता है कटोरी जो लगती है वो 107 पीस लगती है। और एलिवेटर में 4 बैरिंग लगती है, 2 नीचे 2 ऊपर लगती है। जो टॉप वाली है वो P212 है, पेडिस्टल बैरिंग बोलते हैं P212। और जो नीचे 2 भी लगती है वो F212 है, F212 नहीं सॉरी F214। और जो बेल्ट वाला होता है वो भी 7.5 किलोवाट की ही मोटर होती है। उसमें 3 बेल्ट भी लगता है, एक बॉल वलीन का गियर बक्सा होता है, उसमें एंटी क्लॉक बैरिंग होता है जो कि चलता है तुरंत होल्ड कर दे। तो उसमें जो है बेल्ट जो है B52 1360 B52 नंबर का होता है। एलिवेटर जो घूमता है, एलिवेटर घूमता है जो उसके अंदर होल रहता है 2 ऐसे ऐसे गोल गोल, तो उसके इधर और इधर की इनर की लंबाई होती है 350 बाई 250 का, 350 बाई 250 का होता है। और चौड़ाई जो है बेल्ट की चौड़ाई वो 250 ही होती है, उसी में वो घूमता है 250 ही होती है, वो ऐसे ऐसे ले जाता है आप। और जैसे सिल्का का मैं वो दिखाया ना, खोल दिया था, तो वो उसका एक लेग जिसमें अपना डमरू फिड है या सेलो फिड है, वो होता है अपनी लंबाई जो है 5 मीटर 750 अप्रोक्स, मतलब 10-20 mm 50 mm ऊपर नीचे। और दूसरा लेग जो है वो 5 मीटर का ही होता है, क्योंकि वो 5 मीटर 40 mm रहता है, क्योंकि ट्रेलर में लोड करने में आसानी हो, वो 5 मीटर का ही होता है। और उसमें 2 पुल्ली रहती है जो बेल्ट को घुमाती है, जिसमें मोटर फिट रहता है। एक को विंग पुल्ली बोलते हैं। विंग पुल्ली मतलब होता है कि उसमें ऐसे ग्रुप कटा रहेगा। विंग पुल्ली है वो जो नीचे लगता है, विंग पुल्ली नीचे लगता है जो कि वो ऐसे चलता है। और एक लगता है टायल पुल्ली जो है टॉप पे लगता है, जहां P212 वाली बैरिंग लगेगी वहां टायल पुल्ली लगती है, या हेड पुल्ली भी बोल सकते हैं। उसमें रबड़ रहता है, किसी भी कन्वेयर बेल्ट में भी रहेगा जिसमें रबड़ लगा रहेगा उसको टायल पुल्ली बोलेंगे। हेड पुल्ली भी बोल सकते हैं लेकिन ओरिजिनल नाम टायल पुल्ली है। तो वहां P212 टायल पुल्ली में लगा रहेगा बैरिंग। और ये जो विंग पुल्ली है उसमें F214 लगा रहेगा, उसमें कट रहता है क्योंकि आसानी से चल सके, बारिश में स्लिप न करे, लेकिन पानी नहीं जाना चाहिए उसमें। देखो 2 बटरफ्लाई वाला लगा रहेगा, एक तो सेलो में लगा रहेगा वो 350 वाला होता है। और जो सेलो से स्क्रू जाता है टैंक में गिरता है, टैंक में भी बटरफ्लाई वाला लगा रहता है। टैंक में बटरफ्लाई वाला एक्यूरेटर हो जाएगा, फिर एयर से खुलेगा, उसमें वो 250 का बटरफ्लाई वाला रहता है, उससे सिल्का गिरेगा। उसका पाइप रहता है वहां, उस पाइप में 350 का रहता है, उससे अपना एक स्पाइरल होस रहता है 2 मीटर का, उससे जाएगा डायरेक्ट टंकी में। इसका छोटा पैनल होगा, उस पैनल में 4 कनेक्शन रहेंगे। एक रहेगा आपका वाइब्रेटर का, जो जहां सिल्का डालेंगे वो वाइब्रेट करेगा। दूसरा कनेक्शन रहेगा मोटर का, स्क्रू कन्वेयर के मोटर का 2। तीसरा कनेक्शन रहेगा टॉप के मोटर का, क्योंकि वो घुमाएगा। 3 हो गया। एक चौथा कनेक्शन रहेगा जो पैनल मतलब मेन बोर्ड से आपके छोटे वाले पैनल में आएगा। तो 4 रोल केबल भी लगता है आप लोगों का। रोल लंबाई डिस्टेंस आप नाप लीजिएगा, क्योंकि ऊपर वाला तो 27-28 मीटर रहेगा ही। वाइब्रेटर का जहां जैसे फिट करोगे पैनल डिवाइडेड टू वो, क्योंकि पास में ही लगाना पड़ता है पैनल, इतना होता है। मेन क्या रहता है इसमें, एलिवेटर, स्क्रू कन्वेयर और सेलो लेग और लोड सेल टैंक, ये 4 मेन रहता है। यही 4 से रोटेट होता रहता है। थैंक यू। आप लोगों को कैसी जानकारी लगी इसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें।